देश की बात। तेरे मन की मेरे मन की जन जन की ये बात है। भारत माँ की सेवा में उठे करोड़ों हाथ है, उठे करोड़ों हाथ है। स्वच्छ स्वस्थ समृद्ध हो भारत है अपील मेरे देश की। स्वच्छ स्वस्थ समृद्ध हो भारत है अपील मेरे देश की। परिवर्तन की पहल विकास के संदेश की। मन की बात, 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 मन की बात। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम राजीव चौक में हैं। राजीव चौक में संकट मोचन मंदिर, हनुमान मंदिर के पास हैं हम लोग, और ऐसे में बहुत सारे लोगों से उनके बात जानना चाहते हैं कि क्या चर्चा है, क्या सोचते हैं वो लॉकडाउन को लेकर के। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? दिनेश शर्मा। तो शर्मा जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे लॉकडाउन को लेकर के, और अभी जिस तरीके से देख रहे हैं लोगों में? देखिए, ये जो लॉकआउट है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सोच समझ के ये कदम उठाया। अगर ये कदम नहीं उठाते तो बहुत मारामारी हो जाती, महामारी हो जाती। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते हैं कि भाई हमारे देश की जो जनता है वो किसी का गरीब को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये कोई चाहे बीमारी हो चाहे कोई भी कोई, इसमें मरता गरीब ही है। पर इस टाइम इन्होंने गरीबों के लिए बहुत मदद करी, और ये लॉकआउट बंद करने से जो सब लोग अपने घरों में बैठ गए, बीमारी रुकी। अगर ये नहीं बंद होता तो बीमारी डबल तिबल क्या बहुत ज़्यादा फैल जाती। मैं आपको एक इनकी बातों को साधारण तरीके से समझाना चाहता हूँ। बहुत असली बात बता रहे हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सही समय पे सही कदम बढ़ा करके लाखों करोड़ों देशवासियों की ज़िंदगी को बचाया है। ऐसे में हम सभी लोगों को समझना चाहिए। उसके पीछे और भी एक अहम मुद्दा इन्होंने बात की कि गरीबों के बारे में ध्यान देते हैं। ऐसे में बहुत सारे गरीब लोगों से मैं बात भी कर रहा हूँ, और कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि भैया हमें खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं हुई। ऐसे में तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को लेकर के एक बात है कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स, मास्क नहीं लगा रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग। भाई ये तो करना चाहिए, आप करेंगे आपकी ज़िंदगी बचेगी, आपके अगर नहीं करेंगे तो आप ही को जान का खतरा है ना। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री जी सिर्फ यही चाहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कि हमारी जनता को कोई नुकसान ना हो, हमारे देश टूटे ना, हिम्मत ना टूटे उसकी, एक नंबर 1 पे रहे। एक जो असली नेतृत्व की जो भूमिका होती है उसको मोदी जी बहुत निभा पा रहे हैं, और लोगों से सुनने को मिल रहा है। ऐसे में मैं एक अपनी तरफ से एक निवेदन करना चाहूँगा मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले सभी दोस्तों को, कि आप उस रूल्स को फॉलो करें। जो भी रूल्स आपको बनाए गए हैं इस कोरोना महामारी को लेकर के, आप भी फॉलो करें, दूसरों को भी उस रूल्स को बनाएं। और ऐसे में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे जागरूक लोग जो अपनी जागरूकता को लोगों तक फैला रहे हैं। हमारे साथ अंकल जी हैं, रिक्शा चालक हैं, तो इनसे बात करते हैं कि कैसा चल रहा है काम और किस तरीके से चल रही है, इनकी आप बीती सुनते हैं। जी आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम मोमिन। तो मोमिन जी, रिक्शा में मतलब कैसे चला रहे हैं, क्या कमाई चला रहे? 200-250 घर का खर्चा पूरा पट रहा। घर का खर्चा कुछ नहीं, घर का खर्चा ही पूरा पट रहा। जैसा कि बता रहे हैं सर कि मतलब खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? पैसेंजर नहीं मिल रहे? पैसेंजर नहीं मिल रहे, जब काम ही नहीं, मार्केट नहीं खुली हुई तो काम, बाहर के आदमी नहीं आ रहे, कहाँ से आएंगे? जैसा कि 5,000 भी नहीं मिले, 5,000 भी जो केजरीवाल जी ने जो 5,000 का वादा किया था, ये भी आप तक नहीं पहुंचा? ना, मेरे पे नहीं पहुंचा है। तो देखिए, आपके पास लाइसेंस और सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ। जैसा कि इनका ये है कि एक तो सबसे पहले अब बीती कि ये इस समय जो है पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, जिससे इनकी कमाई नहीं हो रही है, दिन भर का खर्चा भी निकालना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ केजरीवाल सरकार ने जो 5-5 हज़ार रुपये रिक्शा चालकों के लिए दिया था, उसमें इनको नहीं मिला है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो सरकारी मदद नहीं पाए हैं। उसके साथ साथ इसको सरकार को समझना चाहिए। आइए आने वाले समय में और कुछ लोगों से मैं आपको बातचीत कराऊंगा। मेरे साथ जुड़ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बदल रही आबोहवा देखो मेरे देश की, बदल रही आबोहवा देखो मेरे देश की। परिवर्तन की पहल विकास के संदेश की। मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात। ओके टीवी, देश की बात।